कश्मीर में एक 30 साल की लड़की को कारपेंटर ने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसके सर को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। कश्मीर के बडगाम से ये खबर आ रही है, जो खबर हर किसी को हैरान कर रही है। और वादी कश्मीर में आज लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा मामला शायद ही पहले कभी आया होगा। और शायद ये ऐसा पहला मामला है जहां पर एक 30 साल की लड़की घर से कोचिंग लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो कोचिंग सेंटर पहुंची ही नहीं और रास्ते में एक 45 साल के लड़के ने जो उसे अपने घर पर बुलाया और वहीं पर उसकी जो है हत्या कर दी। और आपको ये भी बता दें कि हत्या करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे अलग अलग जगह पर दफनाया और दफनाने के बाद उसके सिर को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ये खबर हैरान इसीलिए करती है क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और इस लड़की की शिकायत इसके भाई ने 8 मार्च को की थी कि मेरी बहन कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी और अभी तक घर नहीं आई। तो आपको बता दें कि आज 12 तारीख है, लेकिन कल शाम से पुलिस ने जो है इस मामले को हल कर दिया है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि ये मामला हल हो पाया है, क्योंकि अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी और वो एक अनमैरिड थी, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। और जिस युवक का नाम शब्बीर बताया जा रहा है, इसके घर पर कैसे पहुंची, और ये शादीशुदा शख्स है, ये कारपेंटर का काम करता है और इसकी उम्र जो है वो 45 साल है, यानी 45 ईयर है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले बडगाम से एक मामला सामने आया था, जहां पर एक युवक की जो है वो आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने जो है हत्या करने वाले को भी पकड़ लिया है, लेकिन एक लड़की की हत्या करना और उसके बाद में यहाँ पर ही नहीं जुर्म का थमना, उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े करना और उन्हें अलग अलग जगह पर दफनाना, एक ऐसा ही मामला जो है श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली से भी सामने आया था। तो क्या ये जो खबरें बताई जाती हैं, लोग इनसे लेसन नहीं लेते, सीखते नहीं है, क्या वो इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से हम भी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन आज आपको ये बता दें कि वादी कश्मीर में माहौल बहुत डर का है और लोग बडगाम के बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बडगाम में कुछ ही दिनों में ये दूसरा मामला सामने आया है और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो चोरियां जो है वो दिन दिहाड़े लोगों के घर पर जो है वो डाके मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें कि यहाँ पर नशा करने में, ड्रग्स लेने में भी जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा रहा है। उसके बाद अब एक लड़की को जो है वो मारना और उसके टुकड़े करना। ये सोहीबुग एरिया है सेंट्रल कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट का, और बडगाम डिस्ट्रिक्ट सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक लड़की के टुकड़े किए गए हैं। शब्बीर अहमद वानी है इसका पूरा नाम। जिसने ये संगीन जुर्म किया है उसका नाम शब्बीर अहमद वानी है, जो पुत्र है अब्दुल अजीज वानी का, जो मोहनपुरा ओमपुरा के ही रहने वाले हैं और प्रोफेशनल, यानी पेशे से वो एक प्रोफेशनल कारपेंटर है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और वो शादीशुदा है। जबकि लड़की की उम्र 30 साल बताई जा रही है और वो अनमैरिड है, सोहीबुग की है। और मोहनपुरा में जहां पर बात करते हैं, उसका सर जो है वो कटा हुआ रेलवे ट्रैक के ऊपर मिला और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। पुलिस को जैसे ही शक हुआ, पुलिस ने जो है बहुत सारे लोगों को उठाया और हिरासत में शब्बीर अहमद वानी को लिया। पुलिस ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अपना जुर्म जो है वो कबूला है। उसने कहा कि वो कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी, लेकिन मैंने उसे कोचिंग सेंटर जाने नहीं दिया और मैंने उसकी किस तरह से हत्या की उसके बारे में भी बताया। फिर पुलिस ने कहा कि आप हमें उस लोकेशन पर ले चलिए जहां पर आपने उनके टुकड़ों को छुपाया है। तो वो पुलिस को बिल्कुल उस लोकेशन पर लेके गया। तो आपको ये भी बता दें कि उसका जो सर है रेलवे ब्रिज ओमपुरा और सिबदन के जो है वो बीच में मिलता है, जहां पर पुलिस भी हैरान हो जाती है। और वादी कश्मीर में क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? अभी आपको बता दें कि बॉडी रिकवर कहां से होगी, क्योंकि बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए जो लड़की का कटा हुआ सिर था उसे भेजा है। और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अभी तक ये जानकारी नहीं आ पा रही है कि बॉडी जो है वो आखिरी रसूमात के लिए उसके टुकड़े जो है उसके घर वालों को सौंपे हैं या नहीं सौंपे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, उसके भाई को, उसके परिवार वालों को जो है ये बॉडी के टुकड़े सौंप दिए जाएंगे, ताकि वो इसकी जो है आखिरी रसूमात पूरी कर सके। लेकिन आपको ये बता दें कि पुलिस ने ये मामला जो है वो रात को ही हल कर लिया था, लेकिन पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकी थी। इसलिए पुलिस ने जो है ये सुबह सवेरे पूरी ऑफिशियली तौर पर जानकारी दी है कि हाँ, शब्बीर अहमद वानी ने जो है वो 30 सालाना युवती जो कोचिंग सेंटर जा रही थी अपने घर से, बिल्कुल उसका जो है उसे मारा है। और मारने के बाद में एक संगीन जुर्म ये भी है कि हत्या करने के बाद में दया नहीं आई, टुकड़े टुकड़े कर कर जो है अलग अलग जगहों पर उसे दफनाने का काम किया है। और पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि बडगाम के लोग बहुत डरे हुए
हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि अगर बात करते हैं कुछ दिन पहले वहां पर चाकू मार के एक लड़के की हत्या कर दी गई थी और उसे भी पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने शबीर अहमद वानी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर रखा है कि क्या मामला था, ऐसी नौबत ही क्यों आई, उसके टुकड़े क्यों किए, उसका कत्ल करने की असल वजह क्या थी। क्योंकि अभी परिवार वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि बेटी किस तरह से उनकी जो है वो इसके कॉन्टैक्ट में गई जो कि मैरिड है और जिसकी उम्र 45 वर्ष है। एक ऐसा ही मामला श्रद्धा मर्डर केस भी सामने आया था, पूरे देश की आंखें उस समय भी नम हुई थी और श्रद्धा मर्डर केस की अगर बात करते हैं अब ये मामला जो है वो सामने आया है। तो अब क्या आपको अगर कोई खबर सुनाई जाती है तो उस पर होता है कि आप गौर करें, ये नहीं कि आप उस खबर को इंप्लीमेंट करें। ये खबर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की आंखों को जो है वो नम करती है और पूरे भारत में बताती है कि वादी कश्मीर जैसे माहौल जिसे कहा करते थे कि वहां पर प्यार और मोहब्बत का माहौल है लोगों के बीच, तो आज आप देखिए कि एक युवा ने जो है युवती का कत्ल करने के साथ साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सर को रेलवे ट्रैक पर फेंक